हेलो एवरीवन, आप वेलकम टू आदिस एकेडमी। सो यहाँ पे जो सीटेट का जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था, है ना, संडे को। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पे जो इंग्लिश का आंसर की है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश पेपर का एनालिसिस कराऊंगा गाइस, है ना। सो अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ पेपर टू, ठीक है। पेपर टू का लैंग्वेज टू जो होगा वो मैं यहाँ पे एनालिसिस कराऊंगा गाइस, है ना। तो आप जिन्होंने भी इंग्लिश का पेपर दिया है तो यहाँ पे आप बस फ्रिक्वेंटली बहुत मैच कर सकते हैं, है ना, कि किसका कौन सा ऑप्शन सही है। सो दैट आपको आइडिया लगेगा कि आपका 30 में जो है कितना आपका मार्क्स आ रहा है ना। बाकी और सब्जेक्ट का मैंने कुछ सब्जेक्ट का करा दिया है और बाकी जो बच्चे हैं आप जा करके देख सकते हैं। जिन सब्जेक्ट का आपको फिर चाहिए तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि मेरे को इसका एनालिसिस चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, है ना। आइए मैं आपको पेपर शो करता हूँ। तो ये रहा पेपर। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि लैंग्वेज टू है इंग्लिश का और ये पेपर टू है, ठीक है। पेपर टू का और लैंग्वेज टू इंग्लिश है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा पैसेज है गाइस, आप देख सकते हैं ना। यहाँ पे जो पैसेज बड़ा है तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसको रीड किया हूँ और जो भी अंडरस्टैंडिंग आई है यहाँ पे मैं उसका आंसर दे रखा हूँ। तो बेटर है कि आप अपना निकाल करके मैच कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सबका डिफरेंट डिफरेंट सेट है। तो हो सकता है कि इसका मेरा क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पे 121 नंबर पे है तो आपका 130 पे होगा, 136 पे होगा, जो भी होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन सेम होगा, है ना, पैराग्राफ सेम होगा, तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, है ना। अगर आपने इसे अच्छे से रीड किया होगा, क्योंकि हम रीड करके एक्सप्लेन करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, सो देट बस आप आपको मैच ही करना है ना। फिर उसके बाद हम लोग भी बहुत विद एक्सप्लेनेशन इसको समझ लेंगे, है ना। तो आते हैं 121 पे। कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द फॉर्मिंग हाउस होल्ड प्रोड्यूस अ फूड फॉर देयर ओन कंजप्शन, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें, एक सिग्निफिकेंट पूछा और एक ओन, ये दोनों क्या है। सिग्निफिकेंट डेफिनेटली सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे एक एज एडजेक्टिव काम कर रहा है और ओन एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इधर करेक्ट हो जाएगा। तो 121 का चौथा मतलब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे। 122 पे कह रहा है कि एज मेंशन इन द पैरा वन व्हाट इज द सीरीज ऑफ द इवेंट्स दैट इज द ट्रिगर्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे आप जब उस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐसे ऐसे आप मैचिंग करेगा, ये आपका पहला नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। सी टू ए डी देन बी उसके बाद है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट कर लेंगे। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करें रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड फॉर द हेल्दी फूड, देन उसके बाद हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज द लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द फूड इन्फ्लेशन, फूड द इनसिक्योरिटी इज एंड द ओकेजनली अ फिनोमिनन इन इंडिया। अब इसमें जब आप रीड करेंगे है ना ये पैराग्राफ गाइस, तो देन आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इसमें कौन सा सही है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे कि ए बी एंड सी आर ऑल इनकरेक्ट, ये सब के सब इसमें से क्या है, इनकरेक्ट है जब आप उसे रीड करेंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा गाइस, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन इधर उधर फ्लक्चुएट कर सकता है, तो डेफिनेटली उसके लिए हम लोग को ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन आई आई होप यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। करें व्हाट इज करें कि व्हाट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट था लेकिन हमको लग रहा है फोर्थ नंबर इज करेक्ट हो जाएगा कि वुमेन एंजॉयड द नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, बट ये होगा कहाँ गया, अब मास इंडेक्स, है ना, ये मैं कर रहा था सेकंड की बात। न्यूट्रिशनल इनटेक वाज बेटर, ये आपका बेटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। 125 देखेंगे कि सम हाउस होल्ड हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी बाय द एडॉप्टिंग। तो यहाँ पे है आपका होम प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, होम प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे कि बाई विच वर्ड कैन अंडरलाइन वर्ड बी द रिप्लेस इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि दिस टेंस आर मोर प्रोनाउंस इन द रिमोट एरियाज। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपका प्रोनाउंस्ड वर्ड है ना, इसके जगह पे हम लोग क्या होगा, ये नोटिसेबल आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, इग्नोर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपके यहाँ पे नोटिसेबल है। कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी, है ना। जैसे कह रहा है कि आपका जो लोकल का ग्लोबल है, तो इरेटिक का क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा ना, कॉन्सिस्टेंट। यहाँ पे आपका जो लोकल का ग्लोबल, तो इसी तरह से आपको एनालॉजी यहाँ पे लगाना था। कह रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द फार्मर्स हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे फिर पूछा है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेटर न्यूट्रिशन इंटेक, एंड कह रहा है कि स्टैंड ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रेन वीमेन विद द हायर बॉडी मास। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर इज बेटर हो जाएगा, ठीक है, बेटर न्यूट्रिशन
इनटेक 121 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आपका एक पैराग्राफ से रिगार्डिंग जो है सारा क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे, ये भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है। आई होप आपको पेपर मिला होगा तो आप रीड ही किए होंगे, है ना। बट एनीवे अब फिर मैं इसको रीड करके बताऊंगा, इस काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 129 का कह रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी पैराग्राफ को ऑलरेडी पढ़ रखा हूँ, देन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। द विच एस्पेक्ट ऑफ द अब्दुल पर्सनालिटी इज नॉट ट्रू, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये नॉट की बात बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही शेयर द क्लोज, यहाँ पे ही वॉज द क्विक विटेड एंड द सपोर्टिंग, तो यहाँ पे मैंने जब पढ़ रहा था ये थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा कि ही प्रेफर्ड द लिसनिंग टू द क्लासिकल म्यूजिक। आते हैं नेक्स्ट, करेक्ट। व्हाट बाउंड द टू वेरी डिफरेंट मेन टुगेदर फॉर इयर्स, कह रहा है कि लव फॉर म्यूजिक एंड वार्म फ्रेंडशिप, तो आपका यहाँ पे वार्म फ्रेंडशिप हो जाएगा कि व्हाट है ना, व्हाट बाउंड द टू वेरी डिफरेंट मेन टुगेदर फॉर इयर्स, ठीक है। तो आपका ये सही हो जाएगा वार्म फ्रेंडशिप। नेक्स्ट आते हैं 131 पे, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी, यहाँ पे देखिए लग्जरी का दिया है, आपको लेंस है ना, तो सेंसेशन का आपको फीलिंग हो जाएगा, बिल्कुल सेंसेशन से आप क्या है आपका, आप फीलिंग से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 132 का, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, कह रहा है कि अनटचेबल इज द फ्रेंच कॉमेडी मूवी, द थीम revolves around two friends of Philip and Abdul who have the similar tastes. फिर सी कह रहा है कि द मूवी वाज द ह्यूज सक्सेस इन फ्रांस एंड द अल्जीरिया। अब इसमें आपको करना होगा, तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला इज द करेक्ट हो जाएगा, ये सब गलत है कि ए सी आर करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, आप जब से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। नेक्स्ट 133 का कह रहा है कि वाई डिड फिलिप नीड अ नर्स टू हेल्प हिम विद डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। 134 पे आते हैं कि अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस टू बिकॉज सर्च फॉर द एम्प्लॉयमेंट, इसलिए अब्दुल थर्ड वाला इसका आंसर सही हो जाएगा कि अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस टू, किस लिए माइग्रेट किया गया, किस लिए फ्रांस गया था, बिकॉज सर्च फॉर द एम्प्लॉयमेंट। 135 में कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे कह रहा है हाउएवर देयर वर्किंग रिलेशनशिप क्विकली डेवलप्ड इनटू द क्लोज ऑफ फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे देखिए क्विकली एडवर्ब है और ये वर्किंग है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब पे चले जाएंगे, फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे कर रहा है 136 पे कि व्हाट इज द ट्रांसलिंग्विज्म, है ना, जो ट्रांसलिंग्विज्म है वो क्या है, यहाँ पे पूछा गया 136 में, तो आप इसको रीड करिए, कह रहा है कि इट रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग, अब यहाँ पे आपकी इंग्लिश पेडागॉजी स्टार्ट हो गई गाइस, है ना। आप ये आपकी जितना अच्छी पेडागॉजी होगी आप कर पाएंगे, इसका कोई पैसे से रिलेशन नहीं है, जिससे हम लोग अच्छे से देखेंगे, है ना। कि इट रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैटर इट इज द pedagogical a process of the using more than one language as the resource in the classroom. It is the language in education policy on how many languages are to be the taught in the school. It refers to the moving from one language to another language while teaching the learning language. ये आपका सही है, फोर्थ इज करेक्ट। Declarative knowledge is the knowledge about the grammatical item, कुछ भी नहीं। नॉलेज हाउ टू आइडेंटिफाई एन एरर इन द ग्रामेटिकल आइटम, कुछ नहीं। नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम, ठीक है, ये आपका सही है। डिक्लेरेटिव नॉलेज ये हो जाएगा, थर्ड इज द परफेक्ट हो जाएगा। 137 पे आते हैं 138, अ टीचर ऑफ क्लास 6th ब्रॉट द आइटम्स लाइक स्पून, प्लेट, अंटेंस, उसके बाद बॉक्सेस एंड द पेन टू हरी द क्लासरूम टू teach vocabulary from their writing a description of the object in the kitchen. What are these objects are known as in the language teaching? तो यहाँ पे टीचिंग मटेरियल से कंसीडर करेंगे आप कि जैसे टीचर ला करके जो आप कहेंगे TLM, तो बट वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है ना, तो यहाँ पे टीचर ला करके कोई मटेरियल दिखा रही है तो टीचिंग मटेरियल में आप अगर कंसीडर करते हैं, हालांकि ये रियलिया है कि मतलब रियलिटी जिसे है, तो रियलिया यहाँ पे फर्स्ट हो सकता है। यहाँ पे फोर्थ को भी बहुत लोग करेक्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। 139 पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग मेथड्स एडुकेट्स ओरल ड्रिलिंग एंड द मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंग्वेज एज इसेंशियल फॉर द लैंग्वेज लर्निंग। तो कह रहा है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर ट्रांसलेटिंग मेथड, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कह रहा है कि
ऑडियोलिज्म, यहाँ पे ये फोर्थ सही है, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज और टीचिंग पे आप जा सकते थे क्योंकि यहाँ पे मेथडोलॉजी के, लेकिन यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर इज करेक्ट हो जाएगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट 140। हियर इज अ क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड out which typology of question it belongs to. Having read the story of the little girl and you feel moved by her suffering and the courage to face the trouble, correct, you would write a letter to the little girl appreciating her. Write the letter in about 120 words. तो कह लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक्स्ट्रापोलेटिव, ये जो है ना एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। 141 पे आते हैं हम लोग। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू ऑफ द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। अब यहाँ पे ट्रू पूछा है, कह रहा है कि ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर द स्कूलिंग इन देयर स्टेट लैंग्वेज एंड मूव ऑन द टू एड द एट लीस्ट टू मोर लैंग्वेज बाय द टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। कह रहा है कि ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड मूव ऑन, जैसे यहाँ पे कह रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर आगे कह रहा है कि हिंदी एंड मूव ऑन द एड एटलीस्ट 2 मोर लैंग्वेज बाय टाइम दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल। गलत है। कह रहा है कि ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव टू ऑन द एड एटलीस्ट 2 मोर लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल ये सही है, आपका थर्ड वन करेक्ट हो गया क्योंकि स्टार्ट करता है बच्चा मदर टंग से ही। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन द लैंग्वेज एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका नाट पूछा है, तो नाट को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ मदर टंग होम लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला सही है, और स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला ये भी सही है। स्टडी ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज अंडर 3, इंग्लिश कभी भी नहीं आता अंडर लैंग्वेज 3, ये गलत है। तो आपका जो गलत है वही नाट पूछा है, तो गलत का गलत ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 143 पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब यहाँ पे ट्रू की बात बोला है, ठीक है। तो कह रहा है कि नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज हैज नथिंग टू डू इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर कह रहा है कि नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट इन द लर्निंग ऑफ द सेकंड लैंग्वेज, बिल्कुल ये सही होगा कि कभी भी आपका जो नेटिव लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज सीखने में हर्डल नहीं बनता है, वो सही होता है। फिर आगे कह रहा है फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड द सेकंड लैंग्वेज आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कह रहा है कि नॉलेज ऑफ द नेटिव ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, यहाँ पे ये आपका ये नॉलेज, फिर कह रहा है नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ द सेकंड लैंग्वेज। हाँ तो ये आपका सही है, सेकंड वाला बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, learners in a class of the social science try to capture the main ideas of the classroom lecture and make point of the lecture. What is the skill known as listening skill, writing skill, cognitive skill, study? यहाँ पे कह रहे हैं सोशल साइंस ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडियाज, यहाँ पे कह रहे हैं क्लासरूम लेक्चर, तो यहाँ बिल्कुल जो आइडिया जो बात आती है कॉग्निटिव स्किल में आ जाता है आपका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 145 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कह रहा है इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन अ लैंग्वेज। तो आपका यहाँ पे कह रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ज्वाइंटिंग वर्ड, देन फिर कह रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ज्वाइंटिंग डाउन पॉइंट्स, मेकिंग आउटलाइन, ये आपका सही है थर्ड वर्ड। बिकॉज ज्वाइंट कह रहा है कि ज्वाइंटिंग डाउन पॉइंट्स, मेकिंग एन आउटलाइन, राइटिंग द ड्राफ्ट, एडिटिंग द फाइनलाइजिंग, ये भी सही है। नेक्स्ट आगे कह रहा है 146 पे कह रहा है कि द रेफर कह रहा है द रिफर्स टू द प्रोफिशिएंसी इन द एकेडमिक लैंग्वेज और द लैंग्वेज नीडेड फॉर द वेरियस कंटेंट एरियाज, है ना। तो कह रहा है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो यहाँ पे होगा कॉल्प, जैसे होगा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दिस रेफर्स टू द प्रोफिशिएंसी इन द एकेडमिक लैंग्वेज और लैंग्वेज नीडेड फॉर द वेरियस। तो ये आपका ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट वाले भी बेसिक, लेकिन ये बुनियादी मतलब बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, तो थर्ड इज बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 147 पे कि इलाम इज द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 7th is able to speak the 4 languages Kannada, Marathi, Hindi and English. He uses all the 4 languages freely. When he speak to his parents at home and in school, he uses Hindi, Kannada and English as these are the languages known to his friends and teachers. What is this practice known as the यहाँ पे आपको कहेगा कोडिंग मशीन है या कोड मूविंग है, ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी है, बट यहाँ पे है इंटर लैंग्वेज, है ना। जो इंटर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो थर्ड वाला परफेक्ट हो जाएगा।
147 के बाद आते हैं 148। ही इज द सिचुएशन वेयर, कह रहा है कि हियर इज द सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स वर एक्सपोज टू द अपोजिट परस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट अंडर a consideration to allow them to further understand it. What does this process attempt to promote among learner? अब यहाँ पे ये बात जो करेगी कंसिडरेशन पे, यहाँ पे दो चीज में कंफ्यूजन था, क्रिटिकल लिटरेसी और क्रिटिकल एनालिसिस, बट यहाँ पे बेस्ड होगा क्रिटिकल लिटरेसी। हालांकि यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस में भी आ रहा था, लेकिन लिटरेसी इज द परफेक्ट आंसर। आते हैं 149 पे हम लोग, है ना। 149 पे कह रहा है कि अ टीचर इन क्लास 7th रीड आउट अ टेक्स्ट ऑफ 5 sentences in English twice and ask her learners to listen the text carefully. Then she asked them to work in a group of 4 to recreate text near to the one read out, not exactly the same. What is the what is the activity known as? ऐसे अगर करा रहे हैं, ग्रुप में दे करके उनसे पढ़वा रहे हैं, फिर आप उनको सेंटेंस वो लिख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे है कलेक्टिव डिक्टेशन। आप यहाँ पे ग्रुप में क्या कर रहे हैं, डिक्टेशन कर रहे हैं। आप जैसे 4 बच्चे को ग्रुप बनाकर वो उनको बोल रहे हैं, तो दूसरे 4 बच्चे ग्रुप लिख रहे हैं और वो उनको चेक कर रहे हैं और एक दूसरे का कॉपी चेक कर रहे हैं। जैसे ऐसे सारी चीज एक कलेक्टिव डिक्टेशन में आता है, क्योंकि अब बोलते कोई लिखता है तो श्रुतलेख होता है, लेकिन ये पारस्परिक क्रिया है तो कलेक्टिव डिक्लेरेशन हो जाएगी। करे आगे 150 पे आते हैं कि लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर्स टू अटेन द competencies competency in the measurable terms, can attain the minimum levels of the learning of all skills, attain the language components in the measurable terms, attain the grammatical knowledge in the measurable terms। इसमें कौन सा सही होगा, attain the language component in the measurable terms। ये आप ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। कह रहा है कि लर्निंग आउटकम attempt to enable the learner attain the competencies in the measurable terms, अगर attain the language component in the measurable terms, component in the measurable terms, इसमें होगा attain the competence of the measurable terms। करेक्ट आपका, बिकॉज गाइज तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जितनी भी सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की है, तो ये पेपर 2 के रिगार्डिंग रहा है। अगर आपको लगे कि नहीं अब इसमें भी अभी किसी को डाउट है, जैसे आपको लगे कि नहीं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट का किसी मेरे को आंसर शीट चाहिए, ठीक है, आंसर की या फिर एनालिसिस चाहिए, डेफिनेटली आप बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको किसी डिटेल में जब ये वीडियो अब मैं बनाऊंगा, है ना, तो यहाँ पे आपको मैं ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे गाइस मैं रीड करके मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। यहाँ पे रीड किया जाएगा पैराग्राफ, देन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन की रिगार्डिंग हम लोग उस पर बातें करेंगे, है ना गाइज। तो 150 का मैंने आप सारी चीजें आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया हूँ, है ना। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी, आप मैच भी कर लिए होंगे, बट यही है कि विद एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं देखे, तो आप यहाँ पे गाइस कर सकते हैं, है ना। सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो जैसे अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट का किसी का चाहिए, आई थिंक मैक्सिमम मैंने बना रखा है हिंदी का, इंग्लिश का, है ना। तो नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का आपको एनालिसिस चाहिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, इस जितने भी मैंने एनालिसिस कराया है गाइस, हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैंने पैराग्राफ रीड करके आंसर आपको बताया है। तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा सा बायस्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे सॉरी जैसे यहाँ पे सीटेट है, सीटेट का पेपर है, तो कुछ आंसर जैसे यहाँ पे क्रिटिकल लिटरेसी, क्रिटिकल एनालिसिस है, कुछ ऐसे क्लोज आंसर होते हैं 2 हमेशा किसी ऑप्शन में, जो कि सीटेट उसको ऑफिशियली कुछ कोई और मानता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सीटेट का ही मान्य होगा, है ना। तो थैंक यू गाइस, कीप वाचिंग। अगर ये सच में आपको हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड का जरूर शेयर करें जिन्होंने सीटेट का पेपर दे रखा है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, फ्रेंड्स आज जरूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग।